नमस्कार, आप सभी को स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की ओर। क्रेन 4 जनवरी को जाएंगे अजमेर शरीफ दरगाह। प्रधानमंत्री मोदी 4 जनवरी को अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के अवसर पर चादर भेजेंगे, जिसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू दरगाह में चढ़ाएंगे। रिजिजू दरगाह शरीफ के वेब पोर्टल और गरीब नवाज मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। भूपेंद्र यादव को गुजरात, पीयूष गोयल को यूपी। इन नेताओं को मिली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों के नाम घोषित किए हैं। भूपेंद्र यादव को गुजरात, शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक, पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश, मनोहर लाल खट्टर को बिहार और धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश के लिए नियुक्त किया गया है। अन्य राज्यों के लिए भी नियुक्ति का ऐलान किया गया। ईडी के बाद सीबीआई का अफसर भी भ्रष्टाचार के घेरे में। आरोपी डीएसपी के 20 ठिकानों पर छापेमारी। सीबीआई के मुंबई ब्रांच के डीएसपी पीएम मीना पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सीबीआई ने मीना के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। 55 लाख रुपए नगद और करोड़ों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। मीना आरोपियों से अनुचित लाभ ले रहे थे और हवाला चैनल का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आर्मी में 3 स्टार अफसर की भी होगी ग्रेडिंग। आर्मी में भी अब 3 स्टार अफसर की ग्रेडिंग होगी। नेवी और एयर फोर्स इसे पहले ही लागू कर चुके हैं। अधिकारियों को भी 1 से 9 तक की स्केल के ग्रेड में मापा जाएगा। 31 मार्च से यह ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा। ग्रेडिंग के हिसाब से ही उनकी नई पोस्टिंग या काम की जिम्मेदारी तय होगी। बिजली, पानी, सीवर, जिस बिल्डिंग के लिए यह क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं, उसे बैंक न दे लोन। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ नए निर्देश जारी किए हैं, जिनमें बिना पूर्व कब्जा प्रमाण पत्र के बैंक लोन और बिजली पानी कनेक्शन पर रोक है। अवैध इमारतों में व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा और संसाधनों में के उचित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधान लागू करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी सुनवाई की सहमति। सुप्रीम कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दी है, जिसमें पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रभावी अमल की मांग की गई है। 17 फरवरी को सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 के धार्मिक स्थल की स्थिति को बरकरार रखने का प्रावधान है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को घोषित किया सुधारों का वर्ष। आने वाले महीनों में सैन्य आधुनिकीकरण के लिए दिखेंगे कई कदम। भारत ने 2025 को रक्षा सुधारों का साल घोषित किया। सेना के 3 अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए एकीकृत सैन्य कमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा। साइबर, अंतरिक्ष, एआई जैसी उभरती तकनीकों पर ध्यान देने की योजना है। रक्षा उत्पादों को दुनिया भर में निर्यातक देश बनाने पर जोर है। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस तक 2024 में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों पर एक नजर। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस, चुनावी बॉन्ड, आरक्षण, बुलडोजर कार्रवाई, एमएमयू, अल्पसंख्यक दर्जा, मदरसा बोर्ड और विधायक के रिश्वत खोरी जैसे मामलों पर महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। चुनावी बॉन्ड को ऐसे मदरसा बोर्ड अधिनियम को वैधता दी गई। साल 2025 विपक्ष में कांग्रेस का कद बढ़ाया गया, घटाएगा, दिल्ली और बिहार से होगा तय। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसे लेकर देश में चर्चा का दौर शुरू हो गया। हालांकि साल के आखिर तक पार्टी के प्रदर्शन ने नए सवाल छोड़ गया। नया साल कांग्रेस के लिए क्या नई उम्मीदें लेकर आएगा? दिल्ली और बिहार चुनाव से ही तय होगा। नौसेना में इस दिन होगी 2 युद्धपोत, एक पनडुब्बी की एंट्री। बढ़ने वाली है नेवी की ताकत। साल 2024 में दुनिया के कई देश जंग के हालात से गुजरते नजर आए। ऐसे में भारत अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इस बीच नए साल यानी 15 जनवरी 2025 को नेवी में 2 वॉरशिप और एक सबमरीन की एंट्री होने जा रही है। इनके आने से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। बड़े काम की है ई श्रम योजना। जाने क्या है इसके फायदे? असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किए गए इस पोर्टल का मकसद अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बेहतर करना है, तरीके से लागू करना है। यह योजना उन श्रमिकों के कल्याण के लिए है जो ईपीएफओ या ईएसआईसी के सदस्य नहीं है। योजना के तहत ई श्रम कार्ड प्राप्त करने के बाद श्रमिकों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। 10 मिनट में आएगी एम्बुलेंस। ब्लिंकिट ने यहाँ शुरू की सर्विस। ब्लिंकिट ने अब एम्बुलेंस सेवा भी शुरू कर दी है। गुरुग्राम में इसकी शुरुआत हो गई है। 5 एम्बुलेंस के साथ कंपनी ने इसकी शुरुआत की है। धीरे धीरे यह सेवा दूसरे शहरों में भी शुरू होगी। आप ब्लिंकिट ऐप पर बीएलएस एम्बुलेंस बुक कर सकेंगे। यह सेवा जरूरतमंद लोगों को जल्दी और भरोसेमंद एम्बुलेंस सेवा देने के लिए शुरू की गई है। रॉयल एनफील्ड कंपनी की बाइक की बिक्री 25% बढ़ी। दिसंबर में देश दुनिया में बेची गई करीब 80,000 मोटरसाइकिल। रॉयल एनफील्ड ने साल 2024 के आखिरी महीने दिसंबर में देश दुनिया में धुआंधार बाइक्स बेची। कंपनी ने दिसंबर में 25% की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 69,467 मोटरसाइकिल बेचे। घरेलू मार्केट के साथ ही एक्सपोर्ट में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली।
भारत में पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में कारें बिकी, 43 लाख का आंकड़ा पार। हर दिन 12,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदी नई गाड़ियां। साल 2024 में भारतीय यात्री वाहन बाजार ने 43 लाख इकाइयों की रिकॉर्ड थोक बिक्री दर्ज की है। मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और किया जैसी प्रमुख कंपनियों ने सबसे ऊंची सालाना बिक्री दर्ज की। ग्रामीण बाजार और एसयूवी की बढ़ती बिक्री ने कार सेल में अहम भूमिका निभाई। अमेरिका आसमान में नहीं उड़ेंगे चीनी ड्रोन, प्रतिबंध की तैयारी। अमेरिका जल्द ही चीनी ड्रोन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस मुद्दे पर अमेरिकी वाणिज्य विभाग सभी हितधारकों के साथ चर्चा कर रहा है। जल्द ही अमेरिकी प्रशासन चीनी ड्रोन की अमेरिका में बिक्री को प्रतिबंध कर सकती है। अमेरिका ने चीनी ड्रोन से सुरक्षा को खतरे का हवाला दिया है। ईरान ने भारत से लगाई कौन सी गुहार? क्या चाबहार वाले दोस्त की मदद करेगी मोदी सरकार? ईरान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। नए ईरानी प्रशासन ने कहा है कि वह भारत से फिर से तेल खरीदने और वीजा नियमों में ढील देने की अपील कर रहा है। इससे दोनों देश के बीच व्यापार बढ़ेगा और लोगों से लोगों के संबंधों में सुधार होगा। यूरोप में तहलका मचा रही चीनी एयर डिफेंस सिस्टम नाटो के दरवाजे पर तैनात। जर्मनी में चीनी FK3 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर तहलका मचा दिया है। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम से उसके हवाई क्षेत्र की निगरानी और रक्षा क्षमताओं में काफी सुधार हुआ है। यह सिस्टम चीन की HQ-22 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का एक्सपोर्ट वर्जन है। अमेरिका में बढ़ रहे हैं नोवो वायरस के मामले, जाने कितनी खतरनाक है अमेरिका में नोवो वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यह पेट में होने वाला आम बग है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के नए डेटा के अनुसार 5 दिसंबर के सप्ताह के दौरान नोवो वायरस के 91 मामले दर्ज किए गए, जो नवंबर के अंतिम सप्ताह में दर्ज किए गए 69 मामलों से ज्यादा है। डाटा के अनुसार नोवो वायरस संक्रमण के मामलों में यह आंकड़ा एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में दिसंबर के पहले सप्ताह में अधिकतम 65 मामले दर्ज किए गए हैं। नोवो वायरस मामले की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंतित कर दिया है और ये वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के महत्व पर जोर दे रहे हैं। ग्वादर बंदरगाह चीन का नहीं, पाकिस्तान के जिनपिंग को दिखा रहा है। पाकिस्तान और चीन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों देशों के बीच ग्वादर बंदरगाह के स्वामित्व को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। चीन की कोशिश ग्वादर बंदरगाह को एक नौसैनिक अड्डे की तरह इस्तेमाल करने की है, वहीं पाकिस्तान बदले में पैसों के अलग कुछ बहुत बड़ी चीज मांग रहा है। 4 खेल रत्न, 34 अर्जुन, 5 द्रोणाचार्य, थोक के भाव में खेल अवार्ड। भारतीय खेल सम्मानों का ऐलान आज किया गया, जिसमें 4 खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए खेल रत्न चुना गया। जिस लिस्ट में 34 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। 5 कोच के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड घोषित किया गया। शीतलहर की आगोश में दिल्ली NCR, पहाड़ों पर बर्फबारी से कांप रहा पूरा उत्तर भारत। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली और NCR में ठंडी हवाएं चल रही हैं और 6 जनवरी को बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।